हेलो नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कल हमने कितने सवाल पढ़े थे? कल हमने आखिरी में एक सवाल पढ़ा था, कौन सा? एक बार दिखाना। हो गया था वो मिनिमम टाइम वाला सबसे। अच्छा, अभी एक बहुत ये मुश्किल सा सवाल है, ये देखो आप। आशा और सुधा वाला। कितना उत्तर आ रहा है जी? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। आप में से कर पाए कोई? नहीं। आप जी? अभी तो बेटा आप नोट मत करो। यू डोंट हैव मल्टीमीडिया मोबाइल, तो फिर टेक द पिक, सेल्फी। आपको सेल्फी ले लेनी है फोन में, घर जाके क्वेश्चन कॉपी करना है। कॉपी करने में टाइम यहाँ क्यों खराब करना है? हमने तो यहाँ जितने बच्चों पे मल्टीमीडिया मोबाइल ले थे उनके घर वालों को फोन करके दिलवाए हैं उनसे। सबसे पीछे एक बहुत हेल्दी सी स्टूडेंट बैठी। अरे मैं छेड़ नहीं रहा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बेटा आप यहाँ तक जो है रिक्शा लेके ना आके दौड़ते हुए आओगी आप कल से। ठीक है? अरे आप अपने ऊपर मत समझो, सबको पता लग जाएगा, आपसे ही कह रहा हूँ। और आपने ये भी नहीं बताया कि आप वेंडी की दोस्त हो। बताओ, वेंडी डायमा।
ये तो फॉरेनर है, पता है आपको? आशा और सुधा किसी काम को मिलकर 20 दिन में खत्म करती हैं। आशा प्लस सुधा, देखिए क्या अप्रोच होगी। आशा प्लस सुधा 20 दिन में खत्म करती हैं, ये मैंने 20 मान लिया। तो देखिए अब आप इसका एलसीएम कुछ इस तरीके से लीजिए, या तो जैसे 20 या 60 तक एक की इफिशियंसी ज्यादा रखनी, एक की कम, या 20 पंजे 100, ऐसे आप एलसीएम लीजिए। मान लेते हैं हमने 60 ले लिया, हमें पता नहीं था कुछ भी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा लें जैसे ये 30 है, 60 है, दो कम से कम एटलीस्ट हो। या तो मैं 100 लेता, वो एक 25 का ही मल्टीपल था, तो फिर मैंने सोचा कि 30 और 60 दो का आ रहा है, तो ये ले लेता हूँ 30 वाला। तो 30 और 20 का मल्टीपल मैंने 60 मान लिया, इनकी इफिशियंसी हो गई 3। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि सुधा बाकी आधा काम करती है और पूरा काम खत्म होने में 45 दिन लगते हैं। और इसने ये भी बोला है कि सुधा आशा से अधिक कुशल है। सुधा यानी कि अगर मुझे इनकी इफिशियंसी माननी हो कि इसकी ज्यादा है, तो मैं इसकी 2 और इसकी 1 मान सकता हूँ इसकी इसमें। अब आप बताओ, अगर मैं आधा काम इससे कराऊं 30 काम, तो 15 दिन लगेंगे या नहीं? और बाकी आधा अगर मैं इससे कराऊं तो 30 दिन लगेंगे या नहीं? बोलो। इसका मतलब 30 दिन ये और 15 दिन ये, कितने दिन लग रहे हैं? 45। और सवाल में भी कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये बात सही है, बात सही है। तो वो हम किससे जज करेंगे कि क्या माने टोटल काम को? ऑप्शन से। मान लेते हैं 60 वाला फिट नहीं बैठता, तो मैं 100 मान लेता। मान लेते हैं मैं 100 मानता, देखो 100 मानता, यहाँ पे 20 लिखता, यहाँ पे आशा होती, यहाँ सुधा होती, तो फिर मैं कहता 5 इफिशियंसी। अगर ये ज्यादा बोलता कि ये ज्यादा है ये कम है, तो 2-3 मानता। तो आधा काम 50/3 कटता नहीं पॉइंटों में। तो फिर मैं कहता यार ऐसा कुछ मानते हैं जिससे कि कम से कम कट तो जाए। तो मैं इसको 4 और इसको 1 मानता। मान लेते हैं आशा कुशल ज्यादा होती, तो 50 काम को 4 के हिसाब से करने में कितना टाइम लगाती है? 12.5। और ये 50, और सवाल में दिया होता है कि दोनों मिलके 62.5 दिनों में खत्म करते हैं, तो हम ये वाला तरीका लेते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आप बोलो तो मैं बिना ऑप्शन के भी बता दूं, एक्स और 3 - x मान के हो जाएगा सवाल, लेकिन मजा नहीं आएगा। करना ही नहीं है आपने, वैसे आएगा भी तो भी नहीं करना, छोड़ देना है। आपको ऐसे इफिशियंसी माननी आनी चाहिए और ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना आना चाहिए कि मैंने 3 मानी तो इसकी 2 इसकी 1 मान ली मैंने। तो मैंने बोला अगर 30 काम सुधा करेगी तो 15 दिन लेगी, और 30 काम आशा करेगी तो 30 दिन लेगी, तो 30 और 15 45 दिन लगेंगे। और यही इसने बोला है कि अगर सुधा बाकी का आधा काम खत्म करती है तो पूरा काम 45 दिन में खत्म होता है, तो आशा अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगी? आशा सुधा X1 की एफिशिएंसी कोई मतलब नहीं है, मजा नहीं आएगा। ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे दे, ऐसा भी होने को तो कुछ भी हो सकता है 4 ऑप्शन में कुछ ना दे, ब्लैंक छोड़ दे। बिना बात की बात सोचोगे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तुम्हें पता है ऐसे लोगों की शादी बहुत लेट होती है। अच्छा है शादी लेट होती है तो, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। ज्यादा लेट हो जाए तो फिर मुश्किल ही होती है, फिर डर लगने लगता है, ऐसे लगता है कि अब इतनी लाइफ तो कट गई, अब क्यों ही करनी है। हाँ मतलब मैंने वही बोल रहा हूँ, इसको मैं ये समझा रहा हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे तो खुद पता है, तुमसे ज्यादा पता है। समझ रहे हो? वैसे आजकल पर डे 10 के एवरेज से रिश्ते आ रहे हैं, पर डे 10 के एवरेज से। अपकमिंग सारे सैटरडे संडे बिजी हैं इसी चीज में, कभी जाना है कभी आना है उन्हें। सबको कह दिया मैंने, कहा मुखर्जी नगर के आसपास जो भी नियरेस्ट कोई भी अच्छी प्लेस है डिसाइड कर लो, चाहे तुम लंदन के हो कहीं के हो, भाई कहीं नहीं आ पाएगा इस वक्त। भाई किसका डिपेंड करता है ना, किसका। और बेटा आपने तो दौड़ना शुरू कर दिया है। हाँ अभी लेकिन ट्रेडमिल पे दौड़ना, क्या पता दौड़ते हुए ज्यादा आगे निकल के वापस ना आ पाई। मैं भी रिस्क नहीं लेता जमीन पे दौड़ने का। ट्रेडमिल जहां से शुरू करो वहीं उतरते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। चलो जी अगला सवाल, ऐसे और सवाल करेंगे।
टाइम एंड वर्क क्यों नहीं दिख रहा? कल हमने डाली थी पेन ड्राइव। ये लो, आपके हिसाब से चलूंगा क्या? नेवर। ये सवाल देखो आप, आपके मतलब का है। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने, अच्छा गाना है ना? यही सुनते हो ना तुम दोनों? रुक जाओ, अभी मैं बताता। अच्छा, तुम्हें बता भी नहीं है कौन सा? बहुत झूठ बोलते हो। ये तरफ के फोन में चल रहा था सुबह ये, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। अच्छा, आप नहीं थे तब, ओके। बेटा यद्रप्पा ऐसे गाने मत सुनो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, नशेड़ी हो? चुपचाप पढ़ाई कर लो चुपचाप। कल इसको एक गोली दे दी, कह रहा है एक पत्ता दे दो पूरा। मजे चाहिए जिंदगी में, गोली खा के जिएंगे। वो वाली गोली क्यों नहीं खा लेते तुम? 9mm पिस्टल वाली ले आऊं कल? सारा खेल ही खत्म है, फिर किसी गोली की जरूरत नहीं है। 10.5। आप यार पढ़ाई कर ले तो उत्तर बता रहे हैं आज। जैसे कई बच्चे पूछते हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं या पहली बार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे वो सिलेबस को जाने, सिलेबस क्या है, अच्छा पैटर्न क्या रहता है, कितने टॉपिक्स हैं। तो उनके लिए एक बेसिक बुक की जरूरत होती है जो सबसे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता। जैसे हमने सीजीएल की तैयारी की तो हम उस टाइम पे एक बुक खरीद लाए भाई जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट हैं। या जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दो बुकों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली तो अल्टीमेट गाइड टू एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 टीयर 2 विद 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। इस किताब में क्या है कि एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप 3 ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि पेपर में क्या क्या आता है एसएससी के में। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने एक ही में बांध दिया। ये इंग्लिश मीडियम की किताब है जिसके अंदर इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को दे दिया एक टॉपिक बना के, उसके अंदर 25 चैप्टर दे दिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन्होंने बना दिया, उसके अंदर 16 टॉपिक दे दिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज बना दी 14 टॉपिक के साथ, फिर जनरल अवेयरनेस। यानी कि एक सिंगल किताब के अंदर इन्होंने पूरी एसएससी को बांध दिया। यानी कि इस बेसिक किताब से हम इतना पता कर सकते हैं सिलेबस क्या है, कैसी चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए पहले तो जब आप ड्राइविंग भी सीखते हैं तो क्या है कि पहले स्पीड से मतलब नहीं है, पहले हमें जानना पड़ता है बेसिक्स क्या है उसके, कौन सा एक्सीलेटर है। वैसे ही ये किताब है, जब आप एसएससी की तैयारी में घुसते हैं सीजीएल की, तो आपको जानना पड़ता है सीजीएल क्या है। तो ये किताब बताएगी सीजीएल क्या है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या क्या आता है, सब कुछ उनके बेसिक्स बताएगी कि ये चीज है। मतलब शुरुआत के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरीके से सीएचएसएल की भी किताब है, जो लोग 12th के बाद सीएचएसएल में घुसते हैं। इसका नाम है गाइड टू एसएससी सीएचएसएल 10+2 डीईओ। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पोस्टल की कर रहे हैं, पोस्टल असिस्टेंट की कर रहे हैं, इसके अंदर भी 3 टेस्ट हमने दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, और 2015 से लेकर 2018 तक के हमने क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज दिए हैं। दोनों ही दिशा पब्लिकेशन की किताब है, दोनों को ही खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, जहां से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना किसी भी चीज को करने के लिए एक रेफरेंस मानना पड़ता है, एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मैंने रेफरेंस सेट कैसे किया, मैंने क्या किया, एक सबसे बेसिक किताब इंग्लिश की उठा ली कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ऐसा नहीं कि ये किताब से मेरे 50 नंबर आ जाएंगे, बट शुरुआत जरूरी है, कहीं से स्टार्टिंग जरूरी है। तो स्टार्टिंग के लिए दे बुक्स आर बेस्ट किताब। ठीक है, तो मिलते रहेंगे, बाकी आप ये पढ़ ही रहे हैं। टाइम एंड वर्क जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम और टॉपिक्स में भी मिलेंगे। धन्यवाद। देखिए 15 में 2 सवाल ऐसे बताता हूँ आपको, ठीक है? कितना आ रहा है त्रिपाठी जी आपका? ये त्रिपाठी और तिवारी एक ही होते हैं, अलग अलग हैं? मेरे को तो किसी ने बताया दोनों एक ही हैं। तिवारी खतरनाक होते थे, लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया तो इन्होंने नाम बदल के त्रिपाठी रख लिया। गलत बात है यार, ऐसे कब तक बचते रहोगे? हमेशा आप तिवारी पांडे शुक्ला से बच के रहा करो, बहुत खतरनाक होते हैं।
40, 120 गलत है, ये है। हाय राम, देखो 35, 15। गांधी साहब आप बताओ, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपकी तो बातें अलग है। ए कितने परसेंट काम करता है? 25%। और बी कितने परसेंट काम करता है? 75%। तो टाइम कितना लगता है? 20 दिन लगता है। कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। ठीक है जी, लग जाएंगे 20 दिन। अब इसने क्या बोला इसके बाद? ये 75% काम करता है, ये तो 30 दिन। देखिए, अब एक तो शिफ्टिंग से हम इस सवाल को कर सकते हैं और एक एफिशिएंसी से। अब देखिए शिफ्टिंग से कैसे करेंगे, आप एक चीज समझिए। अगर 25% काम, हेलो, हाँ जी, आवाज फंस गई थी। 25% काम ए ना करे और बी को दे दे, यही है ना? 25% काम ए ना करे और बी को दे दे, तो कितने दिन ज्यादा लगेंगे? ये देखो नीचे कितना, अभी तो इसने छीना है ना। एक सेकंड ऐसे दिखाते हैं, हाँ कम लगेंगे ना। वही मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 50% काम अपना, 50% ये बी ए को दे रहा है, देखो 50% इसको देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 75, इसके 25। तो दिन कितने ज्यादा लग रहे हैं? 10। यानी कि 1/5, 1/5 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर ये 50% काम दे रहा है तो 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर 25% और दे दे बचा हुआ, ये 25% भी इसको और दे दे, तो इसका कितना हो जाएगा? 100%। और इसका 0%। तो और कितने दिन ज्यादा लगेंगे? 5 और ज्यादा लग जाएंगे, +5, 35 दिन लग जाएंगे। बोले बात समझ आ रही? जब ये 50% काम अपना दे रहा है, बी अगर 50% काम खुद ना करे, ए से करवाए, तो 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं। बता रही समझ? अगर वो 25% और काम इससे करवाए तो 5 दिन और ज्यादा लग जाएंगे। 35 दिन में ए पूरा 100% काम कर लेगा। तुम बताओ, दांतों से होठ चबा रहे हो, बोलो। नहीं आ रहा समझ? तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो और भी चीजें थी, फिर भी हिम्मत कर लेते हो ना? हैं? चलिए बता देंगे, भी रुक जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, पहले ए कितना कर रहा है? 25%। बी कितना कर रहा है? 75%। दोबारा वाले केस में बी 25% करता है, क्योंकि 50% ए से करा रहा है। तो बी अगर अपना 50% काम ए से करा रहा है तो 10 दिन ज्यादा लग जाते हैं। लग जाते हैं नहीं? मैंने बोला कि अब ये दोबारा वाले केस का 25% और ए से कराने लगे तो 5 दिन ज्यादा लग जाएंगे। 50% कराता है तो 10 दिन ज्यादा लगते हैं, 25% कराएगा तो 5 दिन ज्यादा लगेंगे। यानी 30 के बजाय कितने लगेंगे? 35। और काम पूरा यही करेगा 100%। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो पूरा काम करने में कितना टाइम लेता है? 35 दिन लेता है। बताओ कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो। आ रहा है समझ? नहीं? एक तरीका और था इसके बाद। अब आपने ये 100 निकाल लिया, अब या तो आप दोबारा शिफ्टिंग लगाओ या आप दोबारा शिफ्टिंग ना लगाओ, आप खाली इतना जोड़ के देखते हो। ये 25% ये 75% जोड़ दूं तो ये भी 100% कर रहा है। 75 और 25 ये भी कितना कर रहा है? 100% कर रहा है। कर रहा है नहीं? तो दोनों मिला के कितने दिन ले रहे हैं? 50 दिन ले रहे हैं। यानी ए भी करे पूरा काम और बी भी करे तो 50 दिन लगते हैं। और हम जानते हैं कि ए पूरा करने में 35 दिन लेता है, इस 100% को करने में 35 दिन लेता है। इसका मतलब बचे हुए 15 दिन कौन ले रहा है? बी ले रहा है। तो बी इसको 15 दिन में करेगा। एक तरीका। मैंने शिफ्टिंग एक बार लगाई, उसके बाद मैंने क्या कर दिया? दोनों चीजों को जोड़ दिया। भाई हंस रहे हो, तुम्हें आ गया समझ?
ठीक है, क्लियर है सवाल? एक बार आप बोलो तो बी में भी हम शिफ्टिंग लगा के देख सकते हैं। कैसे? कि अगर ए अपना 50% काम बी से कराता है। हाँ भाई, नहीं आएगा। ध्यान दिया था तुमने जब मैं बता रहा था तब? दिया था, फिर भी नहीं आया। बड़ी मुसीबत है साहब। बच्चा ध्यान देता नहीं है, सच्चाई यही है। जो ध्यान देगा उसको समझ में आ जाता है पहली बार में। हमें आ गया खुद, हम ध्यान दे रहे थे, यही था हमारा ध्यान। हाँ, कितना खुश हो रहे। पिला देंगे नाक के थ्रू पुदीना की चटनी, होश में आ जाओगे भी। मुंह पे टेप लगा के और ऐसे करके बोलेंगे पियो, ऐसे। आप पी लोगे? नहीं? क्यों? ऐसी आदत नहीं है कुछ भी पीने की नाक से, ऐसी बात तो नहीं है। कोल्ड नहीं होता कभी? देखो। अरे चला चला। 25%। पता नहीं मैं कुछ भी बोलता हूँ उसे सही साबित कर ही देता हूँ वहां पर आके। पता नहीं कहां से दिमाग में आ जाती है बातें। 25%, 75%, 75%, 25%। हमने ये कहा कि यदि बी अब नेक्स्ट वाले टर्म में 25% काम कर रहा है, यानी कि 50% नहीं कर रहा, तो 50% काम यदि बी खुद ना करके ए से कराए तो 10 दिन ज्यादा लगते हैं, 20 के बजाय 30 लगते हैं। अगर 50% काम, आप लिख लो चाहे तो अलग से, कि 50% काम बी ना करके ए से कराए तो 10 दिन मोर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 25% अगर बी ना करके ए से कराए तो 5 दिन मोर लगेंगे। तो 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 दिन में ए पूरे काम को कर लेगा। फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर यही सेम चीज आप ऐसे देखो कि यदि ए 75% काम कर रहा है जैसे, और ऊपर वाले केस में 25 कर रहा है, यानी कि 50 नहीं कर रहा, 50 कौन कर रहा है? बी। तो 10 दिन कम लग रहे हैं। 10 दिन कम लग रहे हैं या नहीं? तो हमने कहा कि अगर ये 25 भी नहीं करेगा तो 5 दिन और कम लगेंगे। तो ये 100% कितने में कर लेगा? इसका 5 दिन माइनस करो, 15 दिन में। तो 20 काम को 15 दिन में करेगा। आ गया उत्तर। मुश्किल लग रहा है? तुम बताओ बरेली, आ रहा है तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें पढ़ानी है कि बरेली में जाके गणित समझ में आ रही है? हाँ, अरे मैं तो आ जाऊंगा सेमिनार करने, पढ़ाना तो आपने ही है। हाँ जी बताओ। गिर मत जाना कुर्सी से। हम लोग गिरे तो चलता है, जैसे कि एक चींटे ऊपर से फेंक तो चोट नहीं लगेगी। क्या चोट लगेगी उसकी? सही से बैठो ना, गिर जाओगे। कुर्सियां उतनी मजबूत नहीं है। हमने इतना बैलेंस करा है कि यहाँ पे कुर्सियां ऐसी लगवाई हैं। आप बाकी हमारे किसी भी 7 जगह हॉल में जाएंगे तो बहुत कंफर्टेबिलिटी है, एसी भी बहुत कूलिंग करते हैं, बेंचें लगी हुई हैं। हाँ, तो दोनों चीजें बैलेंस हैं। आप एक चीज देख लो बस, या तो यहाँ हम बात कर लें। अजय सहरावत, अरे भाई क्या हाल है? बढ़िया। अंदर ही आ जाओ, तुम निकल के ही बात कर लेंगे। बाहर आ जाऊं? बाहर 2 मिनट में आता हूं। तो नहीं, बच्चा हमारा स्टूडेंट रहा है, बहुत बहुत मेहनती, भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। बहुत इंटेलिजेंट भी था, मतलब उतना भी नहीं था लेकिन मतलब हमारा चाहिए रहा है काफी। वह आगी क्या जो लगकर बढ़े नहीं, समझ रहे हो आप? और वह नसाई क्या जो सर पर चढ़े नहीं। वाह वाह वाह। नहीं बनते आशिक जिंदगी में तब तक जब तक प्यार में 2 4 थप्पड़ पड़े नहीं। थप्पड़ मैंने जोड़ दिया, लिखा कुछ और था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज करनी है, इस सवाल को हम एक और तरीके से करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूं कि हम इस सवाल को एक और तरीके से करेंगे, लेकिन उसके लिए आप ना थोड़ी वैल्यू बदल लो। कैसे? जैसे आप यहां पे कर लो 20% काम, 20, ठीक है? यहां पे भी 20 कर लो। बाकी सब सही है ना? 20 दिन 30 दिन ही रहने दो, सही है बाकी?
ये कर लो, ठीक है, 1 मिनट बस। बताओ क्या उत्तर आ रहा है। अब की बार हम इस तरीके से नहीं करेंगे, आप चाहो तो शिफ्टिंग लगा दो, मैं नहीं लगा रहा हूं। आपने फोन जमीन पे फेंक रखा है, क्यों? बेटा फोन का टेम्पर टूटता है तो दिल से भी ज्यादा दर्द होता है। और कैप वेप लगा के, स्टीवा क्या हाल है? क्या आंसर आ रहा है? 100/3 और 50/3 है। कमाल कर दिया आपने तो। इतना अद्भुत ज्ञान आपको कैसे आया? इफिशियंसी से। अब की बार इफिशियंसी से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ कभी आप भी आए मिठाई लेके, सिलेक्शन हो गया भले ही इतने दिनों बाद आए। मेरे लगभग लगभग आने वाले टाइम में दिल्ली के हर थाने में एक एक दो दो एएसआई होंगे। सब इंस्पेक्टर होंगे, मतलब एएसआई तो छोटी पोस्ट हो गई। कब पढ़ाया मैंने इन बच्चों को? इसका मतलब मैं पहले भी बहुत अच्छा पढ़ाता था, ठीक है। एक बता रहा है मुंबई एयरपोर्ट पे एक्साइज में, और एक उसमें। सोचो कितना अच्छा लगता है ऐसे।
ए किसी काम का 20% काम करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो 0.2 काम करता है। हमने काम को 1 मान लिया, मान सकते हैं कि नहीं? देखिए, मान तो कुछ भी लो, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो मानता है कि नहीं। 0.2/a और 0.8/b। ठीक है, मैंने इफिशियंसी मान ली, ए की ए मान ली और बी की बी मान ली, इफिशियंसी मान ली मैंने। इफिशियंसी मानने का मतलब है कि अगर मैं एक काम मान रहा हूं तो ए इसको कितने दिन में करेगा, 1/a दिन में, और बी इसको 1/b दिन में। बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है, 1/a और 1/b करना है। तो 0.2 काम ए कर रहा है तो बाई ए, 0.8 काम बी कर रहा है तो बाई बी बराबर 20 दिन। बोलो। उसके बाद 0.8/a प्लस 0.2/b बराबर 30 दिन। ठीक है, क्या कह रही हो? हाँ हाँ हाँ, वो तो मिट गया जो हमने लिखा था, हमने करेक्शन करके गए थे। आप यहाँ नहीं थी तब? यहीं थी ना? हाँ, तो यहीं रही है। देखो, अगर इसको जोड़ दें तो ये 1/a प्लस 1/b बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो अब बड़ा आसान है, देखिए इसको करना कि अगर मैं इसमें 0.2 से गुणा कर देता हूं तो 0.2/a प्लस 0.2/b बराबर 25। और अब अगर इसमें से इसको घटा देते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं? तो 0.6/b कितना आ जाएगा? ये तो कट जाएगा ना? कहाँ? यहाँ ना? मैं तो कह ही रहा था 10 आएगा। तो 20 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, 10। तो 1/b कितना आ जाएगा यहां से बताओ? 50/3। यही पूछ रहा है। टोटल काम एक है और बी उसकी इफिशियंसी है, तो बी क्यों निकालूं, डायरेक्ट 1/b निकाल देता हूं, 50/3। 1/b अगर 50/3 आ गया तो यहां से 1/a कितना आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से, 100/3। तभी तो 100/3 50/3 50 आएगा। इसके बाद देखें सवाल। मिटा दें इसको, कर लेंगे, ऐसा सवाल आएगा। ऐसा सवाल अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन आगे कभी पूछेगी तो कर लेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल करते हैं, इफिशियंसी और टाइम से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि बी ए से 4 गुना काम करता है, फटाफट से फोटो ले लीजिए कि बी ए से 4 गुना काम करता है। ठीक है,
जो एक दो सवाल कठिन होंगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहे तो बच्चों को बोलो इग्नोर कर दें। कहाँ पे? हाँ हाँ भाई, इस वाले को शिफ्टिंग मेथड से क्यों पहले बताया था? शिफ्टिंग मेथड से तो क्या दिक्कत हो गई थी? तब आप कह रहे थे कि इफिशियंसी से बताइए। अब मैंने दोनों बार एक एक तरीके से बता दिया, अब आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। वैसे भी वही आएगा, थोड़ा बहुत काम आप खुद भी करेंगे या नहीं? आप अपने साथ के किसी लड़के से पूछिए यार, अब एक सवाल में दो दो तरीके लगाएंगे, ऊपर से प्रेशर आता है एक बच्चे का, सिलेबस नहीं हो रहा, किस किस की सुने बताओ तो। एक सवाल के तो 56 तरीके हो सकते हैं, एक तरीके के तुम्हें दो सवाल भी चाहिए, दो सवाल भी कराने, करें तो करें क्या? छोड़ दें दुनिया? जयपुर से लड़का मैसेज करता है सिलेबस नहीं हो रहा, बिहार से बोलेगा इसको 4 तरीके से बताइए। बी ए से 4 गुना काम करता है, दो तरीके इस सवाल को करने के, 4 गुना काम करता है ए से, यानी ये 1 कर रहा है और ये 4। अब बी ए से 15 दिन कम लेता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने पढ़ा था टोटल वर्क बराबर जो होता है मैन इनटू डे, यानी कि टाइम और मैन। मैन बोले तो उनकी इफिशियंसी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम का जो रेशियो होगा वो इफिशियंसी का उल्टा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बी और ए लिख लिया और मैं कह रहा हूं इनकी इफिशियंसी, तो आप बोलेंगे जी ये 4 काम करता है और ये 1, तो ये टाइम कितना लेगा? ये 1 लेगा और ये 3 लेगा, 4। यही देख रहा था, इधर ध्यान है कि नहीं? 4। तो अब आप ही बताइए कि बी ए से कितना टाइम कम ले रहा है? 3। और उस 3 की वैल्यू सवाल में 15 दिन है। अगर 3 की 15 दिन है तो 1 की 5 दिन और 4 की 20 दिन। कई बच्चे तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, एकदम पागल ही हो गए, और फ्रस्ट्रेशन से कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। फ्रस्ट्रेट रह के कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, फ्रस्ट्रेट ही होते रहते, मैसेज करेंगे तो फ्रस्ट्रेट, पता नहीं जिंदगी पैदा हुए होंगे तब भी फ्रस्ट्रेशन है। काय आ गया जमीन पे, मैं बे नर्स को ही डांट दिया, पता नहीं पैदा ही हुए, उन्हें लगता है बस सीरियस रहेंगे, ये मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे खाक, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, करना होता तो अब तक कर गए होते। एसएससी की नौकरी करके बनोगे तुम पाकिस्तान के पीएम, बनो। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ आ गया? और ज्ञान देंगे हमें, अरे हमारे पास कमी है क्या ज्ञान की? हम अपना ही नहीं बांट पा रहे, उससे के लिए टाइम कम पड़ जा रहा है हमारे पास। कौन सा सवाल था जो अभी हमने करा? 12 था ना? ओहो, क्या है? चलो कोई नहीं, सवाल देख। दस। अभी मुझे लगता नहीं कि आप इतना कठिन सवाल एक साथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आ गया? थोड़ा सा इससे करो शुरुआत ताकि वहां तक भी पहुंच पाओ। पहली लाइन सेम है दोनों की। ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है यदि 20 काम को 24 दिन में कर लेता है।
तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? देखिए एक चीज, जैसे एक तो ये है कि हम जैसे अब तक कर रहे थे, ये लाइन खींच के उस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ए जो है वो बी से 40% दक्ष है। कितनी बार मना के लाइट नहीं जलनी चाहिए फोन की, फिर भी जलती है फोटो खींचने पे। तुम तो चोरी से फोटो ही नहीं खींच सकते किसी का, लाइट जलेगी पता लग जाए पिटोगे। 40% अधिक दक्ष है, बराबर 7/5। यदि बी इस काम को 24 दिन में खत्म करे, यदि बी इस काम को 24 दिन में खत्म करे, ए 7 और बी 5, तो अगर ये 24 दिन में खत्म करेगा तो आप बता सकते हैं कि काम कितना है? 120। तो फिर ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में। ए प्लस बी 10 दिन में। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या हो गया कि आपने इफिशियंसी लिख ली, ठीक है, आपको किसका दे रखा है काम? बी का दे रखा है, और पूछा किसका है? ए प्लस बी का। तो आप इफिशियंसी भी इन्हीं दोनों की लिखेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ए 7 काम करता है और बी 5, तो ए और बी 12 करेंगे तय है। लेकिन ए 7 दिन में करता है और बी 5 दिन में, तो ए और बी मिलकर 12 दिन में नहीं करेंगे। ये जानते हैं ना आप, टाइम जुड़ नहीं सकता, इफिशियंसी जुड़ सकती है। मान लेते हैं आपने ए और बी का टाइम निकाल दिया यहां से 5/7, और फिर आप इनका मतलब इफिशियंसी निकाल दी, तो टाइम 5/7 आ जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का टाइम मिलके 12 हो जाएगा, नहीं कह सकते ना। हाँ, तो हमेशा आपको पहले ये देखना पड़ता है कि किस बंदे का तो दिया हुआ है और किसका पूछा है, उसकी पहले इफिशियंसी निकलेगी तब टाइम निकलेगा। तो बी की इफिशियंसी क्या है वहां, और दोनों की, तो टाइम क्या होगा? 12/5। अब बी कितने दिन में कर रहा है? तो 12 की वैल्यू 24 दिन है, 5 की कितनी होगी? ऐसे भी हम इस सवाल को कर सकते थे, 10 दिन उत्तर आ। तो ये चीज नोट करनी है आप। एक और छोटा सा सवाल करके आगे बढ़ते हैं। ए बी से 3 गुना काम करता है, यदि ए इस काम को 12 दिन में खत्म करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। देखिए ए बी से 3 गुना काम करता है, तो हम इफिशियंसी लिख देते हैं इनकी खून से। देख पा रहे हैं पीछे खून से लिखा हुआ, महिमा चौधरी, सॉरी गरिमा चौधरी, देख पा रहे हो एटीट्यूड, कोई बात नहीं। सबसे पीछे जो मैम बैठी हैं
दीवार भी डर रही है कहीं गिर ना जाए, भैया इससे टेक मत लो प्लीज। आपके ये साइड में जो पाइनएप्पल बैठा है लड़का, बेटा सावधान रहे प्लिया। बहुत बढ़िया बढ़िया, अनेकों अनेक बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। ए और बी का 3 गुने का चक्कर है, तो ए बाई बी कितना है इफिशियंसी में? 3/1। अब हमें सवाल में क्या दिया है कि ए 12 दिन में कर रहा है और दोनों पूछा है, तो हम क्या करें, ए और ए प्लस बी की इफिशियंसी निकाल देते हैं। क्या आएगी बताओ? 3/4। तो टाइम क्या होगा? 4/3। 4 की वैल्यू 12 है, 3 की कितनी होगी? 9 दिन। ये उत्तर आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे, दिन में कभी उत्तर आता है तो ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए 3 कर रहा है काम और बी 1 कर रहा है, ए 3 कर रहा है, बी 1 कर रहा है। यदि ए इस काम को 12 दिन में खत्म करेगा तो काम कितना हो जाएगा? 12×3 = 36। अब दोनों मिलके बताना है, तो ए प्लस बी क्या करेंगे? 36 काम को 3 + 1 4, 9 दिन में कर लेंगे। भाई साहब आप बताओ, महा सीधे और बढ़िया लड़के हैं ये, भगवान सबको ऐसे ही लड़का दे। गांधी जी आपको आ रहा है समझ? आप चुनाव कब लड़ रही हैं? कोई मूड नहीं है? लड़ लो, हारना तो तय है ही, लड़ने में क्या जा रहा है। फिर हमें और मौका मिलेगा आपके बारे में बात करने का। ये सवाल अब करेंगे। 2 बार आ गया, ये लो 1 बार हटा दे। डिजिटल बोर्ड का भी अपना अलग आनंद है जी, इस पे पढ़ाने का भी। स्लाइड 2 भाई रिपीट कर दूंगा, अभी 2 मिनट वेट करें। क्या रहे? वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छी बात है। आप एक चीज बताइए, जैसे ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 3:4 है, ठीक है? 3:4, तो टाइम का कितना होगा? 4:3, उल्टा हो जाएगा। 2016 के मेरे प्री के पेपर में यही सवाल आया था, ठीक है? लेकिन अगर एबीसी का 3, 4, 5 हो तो आप मौखिक बता सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा कि 1/3, 1/4 है, और लेकिन वो आपने मौखिक बता दिया। यानी कि अगर 2 चीजों का रेशियो दिया है तो उसको उल्टा करना आसान है, और 3 को थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें आपको क्या गलती नहीं करनी है, देखो जैसे ए बी से 40% अधिक दक्ष है, तो ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा दादा? 140/100, 7/5, ठीक है? और बी और सी का कितना है? 80/100, 4/5। तो अब बच्चा क्या करता है कि बी को सेम यहीं पे कर देता है। अभी मत करो, ये दिक्कत होगी, फिर वो टाइम निकालने में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले आप टाइम निकाल लो, सेम तो कर ही सकते हैं टाइम को। तो ये कितना हो गया? 5/7 और ये 5/4। ये हमारी कैलकुलेशन को देखिए, करने का तरीका वही है। जो ऐसे करेगा थोड़ा जल्दी कर लेगा, 1-2 नंबर से नहीं रहेगा। जो वैसे करेगा 1-2 नंबर से रह जाएगा। अपना अपना नजरिया है सोचने का। क्यों जी भाई साहब? लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं करना। हर आदमी अपनी जिंदगी में, क्या बताया मैंने,
बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो रहा है। खेल सिर्फ नजरिए का है, बेहतर ही बेहतरीन है। दरभंगा वाले भाई साहब, बात लग रही है दिल पे कि नहीं? कुछ है नहीं इनका, ऐसा बड़े अकेले आदमी है। चलो कोई नहीं, देखो अब हमें बी को सेम बनाना है, तो इसको 5 से गुणा करते हैं। पचम 25, 5 सत्ते 7 पंजे 7 चौक 28। अब आप देखिए यहाँ पे कि ए सी से कितना कम टाइम ले रहा है, 3, और 3 की वैल्यू 9 है, तो 35 की 105 होगी। बताइए कहीं भी तकलीफ हो रही है? कोई लंबी कैलकुलेशन है या कुछ है? नहीं, मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल है संसार में एक ही चीज है सिर्फ। आज मेरे फोन का कवर भी टूट गया, थोड़ा फोन घिस भी गया गिरने की वजह से। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को, हाईली। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल बेहद ही और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे आप इस पे, थोड़े लेंथी लेंथी से, जिनमें इरिटेशन हो थोड़ी सी, क्योंकि इरिटेशन का निकलना बहुत जरूरी है। इट इज इसेंशियल टू एक्सट्रैक्ट द इरिटेशन। तो इस सवाल में किसी भैया को डाउट है तो कह दो। आपको जी भाई साहब कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया सवाल? वेरी गुड। प्यारा सिंह बेटा, आपने टोपी क्या बोरी बोरी से बनाई है? बोरी से? ऐसा ही कपड़ा होता है बोरी का भी, बनी बनाई आई है। चलो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/4 है, और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 80% है। बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है, तो तीनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। ना 240, 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अरे बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अरे गाना है भाई साहब बहुत फेमस, सुना है आपने? गाया नहीं कभी? ऐसे गाने गाना भी मत भाई साहब, कोई बहुत मारता है। जितने भी क्लास में हेल्थी हेल्थी लोग हैं, कोने कोने में बैठा रहो, जिससे क्लास बैलेंस होती रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास हमारी हिलती है, एक ही साइड हो जाते हैं सारे लोग, दबने लगती है क्लास। 45? कमाल कर दिया जी आपने। आप तो कह रहे इस क्लास की शान है, पता है आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, हर बात का गलत या सही थोड़ी ना होता है। उत्तर बताना अपने आप में बड़ी बात होती है। दरभंगा वाले भाई साहब, आपसे नहीं हुआ ये सवाल? हो गया? कितना उत्तर आ रहा है? 45 नहीं आ रहा आपका? अरे एसी में
ए की कार्य क्षमता बी की 3/4 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए बटा बी बराबर 3/4। बोलो लिख सकते हैं भाई, ए बराबर 3/4 बी होगा, बी को हम नीचे ले आए। इज इट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से कितना है? 80%। 80% का मतलब 4/5। 80/100 है, अगर उसकी 100 है तो उसकी 80% है, 4/5। क्लियर है या नहीं है? अब हमें ये पता है कि भाई हमें बी और सी का कंपैरिजन करना है, किससे? एबीसी से। तो आपको एक ही काम करना है, आप बस, आपको पता ही है कि आप बी और सी को पकड़ लो और ए प्लस बी प्लस सी को पकड़ लो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बी की सेम करनी पड़ेगी, और बी की ऑलरेडी सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ सेम का, ये 4 दूसरा, ये 4 अरे है तो 4, स्टाइल अलग है। तो बी और सी कितना हो गया मिला के जी? 9। और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 12। यानी ये कितना आ गया? 3/4। ये इफिशियंसी का रेशियो इनका। तो आप बता सकते हैं टाइम का क्या होगा? इधर आओ बेटे, टाइम का 4/3। तो ये इससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है? कितना ले रहा है? एक। एक की वैल्यू सवाल में 120। एक की 120 है बेटा, देखो। अच्छा, बी और सी के एक साथ काम करने में लेके समझे ए लेता है, बता नहीं सकते थे पहले, ज्यादा होशियार बन रहे हो। इसका मतलब 3 चीजें चाहिए हमें यहाँ पे। हमें ए भी चाहिए, बी प्लस सी भी चाहिए, और ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए। पंगा फंस गया, कोई बात नहीं। इफिशियंसी का रेशियो कितना है? 3 और 4 नहीं, 9 और 12। यानी ये कितना है? 1 3 4। तो टाइम का तो बिल्कुल उल्टा होएगा कि नहीं होएगा? टाइम का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टाइम का जब निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1/3 और ये 1/4। तो आप बताओ ये क्या आ गया? 12 से गुणा करते हैं तो 12/4/3। ये इससे कितना ज्यादा ले रहा है? 8। 8 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 120 है। एक की कितनी होगी? 15। और आपसे 3 की पूछ रहा है, 45। सही उत्तर है। यू आर द क्वीन ऑफ मैथ्स, पता है आपको। और तरीका जानना है आपको? ऐसे ऐसे ठीक है, ज्यादा क्या चक्कर में पड़ते हो, लेवल है नहीं, तरीके जानने बहुत। आप दोनों से क्यों नहीं हुआ था ये सवाल टाइम एंड वर्क का? अच्छा, पहले नहीं तो आप वैसे भी कर सकते थे कि ए और बी प्लस सी का कंपैरिजन कर देते, वहां से ए आ जाता, उसके बाद ए और ए प्लस बी प्लस सी का कर देते। बात वही है, घुमा फिरा के कोई खास अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या है ना, हमने एक साथ ही निकाल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मिस्टर प्यारा सिंह, तुम्हें आ रहा है भेजे में? तुम्हारी राइटिंग अच्छी है पता है। हाँ, हिंदी में लिखते हो इंग्लिश में? इंग्लिश में। ये बच्चा जिसने ज्योमेट्री की रिकॉर्डिंग की बात करी है, हमसे पर्सनली मिले आके, जो भी है, मीट मी पर्सनली। आ रहा है समझ? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? देखो अच्छा लगना चाहिए। हनुमान तुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी लगवा दूंगा तुझे अच्छा। ये इतनी बदमाशियां कर रहा है, लिफ्ट का शीशा तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है अपार्टमेंट में भाई साहब। और हमारे अपार्टमेंट में ऐसे लोग एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत है। एक भाभी हैं जो मतलब जहाँ पे रहता है उस इसके पड़ोस में ही रहती है भाई साहब। ट्रेवलिंग का बिजनेस है उनका, इतना एटीट्यूड है उनके अंदर, गैर हिसाब। अब सोचो इसको कैसे ट्रीट करती होंगी वो। हमने बोला सुनो, बोली यहाँ नहीं रहेगा। मैंने कहा यहीं रहेगा, और अब तो ये फ्लैट के अंदर भी नहीं रहेगा, बाहर ही खड़ा रहेगा। आप जितनी बार यहाँ से निकलेंगी जाएंगी, और ये आपको हेलो हाय भी करेगा। ये आपकी तमीज होती है? मैं कहा ये इतनी अच्छी तमीज सिखाता है लोगों को हनुमान, आपसे तो पंगा होता रहता होगा इसका। नहीं, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था पहले।
पुलिस मना कर देगी आपको। एक और लड़का सुबह वाले बैच में कह रहा था कि मेरे खिलाफ भी नहीं हो सकती। मैंने पूछा तेरे पास भी सर्टिफिकेट है भाई? इसके पास तो सर्टिफिकेट है। हाँ, इसके पास पागल का सर्टिफिकेट है अपना खुद का। आप कुछ भी कर लो, इसका कुछ नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, बनाए, गवर्नमेंट ने बना के दिया भाई। हाँ, पेंशन उठा रहा है। आगरा से पेंशन आती है इसकी डायरेक्ट। कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आएगा? अगला सवाल और देख लीजिए। तो इसीलिए आप कोई उससे पंगे ना ले प्लीज। 15। ऐसा वाला कर लिया ना हमने सवाल। मतलब इफिशियंसी पे अब कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला एक सवाल कर लीजिए, 16। ये अच्छा सवाल है। ये देखो, ये कह रहा है कि ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:5 है, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। कितना आ रहा है जी? ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये बताइए। रख लेते हैं भाई। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात कितना है? 3:5। और बी और सी की 2:2। आपको याद है ऐसे कुछ करना सिखाया था आपको, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन कैसे निकाल देते हैं? 3×2=6, 5×2=10, 5×3=15। वैसे भी बी को इक्वल कर लो, बात वही है। हमें ऐसे अच्छा लग रहा था, हमने ऐसे बता दे 6, 10, 15। अब ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं और बचे हुए काम को सी 8 दिन में खत्म करता है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा? देखो, ए और बी 16 करते हैं और कितने दिन तक? 4 दिन तक। और सी बचा हुआ काम 15×8। तो ये कितना आ गया? 15×8=120, 6×4 240। ठीक, 184 आ गया। अब इसने क्या पूछा? बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है जी? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 18 पॉइंट। अच्छा, तो बताइए कहाँ मुश्किल लग रहा है? क्यों नहीं आ पाते आपसे सवालों के उत्तर? इस तरीके से बहुत मुश्किल है आपको समझा पाना, पढ़ा पाना हमारे लिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो। कैसे काम चलेगा? हाउ वर्क बिल को बताइए। आप बताइए, आपको आ गया समझ? एक आध सवाल खुद करो आप। हो गया था ये? चलो हो जाएंगे अगली बार से। बेटा आपने तो इतनी कम उम्र में ही तैयारी शुरू कर दी एसएससी की है, घर से ज्यादा प्रेशर है? फिर इतनी क्या जल्दी थी? अभी एलडीसी की कर ली थी पहले।
कोई नहीं, अब सीजीएल की कर लिए तो हो जाएगा सब। इसके बाद जो सवाल देखना है, 3 सवाल करेंगे हम एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। कैसे आप अप्रोच करेंगे, ये देखो। देखें, बी किसी काम को जितने समय में करते थे, तरीके अलग अलग हैं। जैसे एक तो मैंने ऐसे लिख लिया, बी और ए लिख लिया। अब बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, तो मैंने इसका टाइम मान लिया 6। तो ये एक टाइम लेता है 1/6 समय में, और आधा काम करता है, मैंने इसका काम मान लिया 2, इसका 1। तो आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी आप किसी की इफिशियंसी निकालते हैं तो उसको टाइम इक्वल देंगे या नहीं? इफिशियंसी का मतलब क्या है कि किसी का 1 दिन का काम, 2 दिन का काम या 4 दिन का काम, कुछ तो निकालेंगे। इफिशियंसी का मतलब क्या है कि समय इक्वल देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का तो 1 दिन का लिया है और किसी का 10 दिन का ले लिया और फिर कह रहे हैं इफिशियंसी का रेशियो। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको आपने बी को 6 टाइम दिया, इसको 1 दिया है, इसको भी 6 दे देते हैं, तो ये एक टाइम में एक काम कर रहा है, 6 में कितना करेगा? 6। तो इन दोनों को जब मैंने इक्वल टाइम दिया तो इनके काम का अनुपात आ गया 1:3। आ गया नहीं? यानी कि इनके काम का अनुपात कितना है? 1:3। अब आपको लिखना क्या है? ए प्लस बी लिख लीजिए, और पूछा क्या है? बी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 होगी और बी की 3, 1। तो टाइम कितना होगा जी? 1/4। तो इस एक की वैल्यू 10 है, सवाल में 4 की 40 आ जाएगी। ये तरीका सिंपल है, मुश्किल है क्या? नहीं, ये इफिशियंसी नहीं है 2:1। ये काम है जो एक आदमी ने तो 6 दिन में करा है और एक आदमी ने 1 दिन में करा है। तो हम इसको इफिशियंसी नहीं कह सकते जब तक आप टाइम इक्वल नहीं देंगे। हाँ, तो हमें दोनों का टाइम सेम करना पड़ा। कमाल कर दिया आपने। ये भी एक तरीका है कि वो आधा काम, वहां से टाइम का रेशियो आएगा, उसको उल्टा कर दो तो वो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। बात तो वही है घुमा फिरा के। आप ऐसे लिख दो ना कि बी, ठीक है, कितना टाइम लेता है? जो भी लेता होगा 1 टाइम, 1 टाइम हटाओ ना, और काम कितना करता है? मान लेते हैं 1। तो ए उसके 1/6 में आधा करता है, हाफ। तो बी वाई ए क्या होगा? आपको पता होगा M1D1/W1। तो ये कितना आ गया? 1/3। यहां से आ गया एफिशिएंसी का रेशियो 1:3। हाँ, 100 तरीके एक सवाल को करने के। M1D1/W1 कर दिया हमने। यहाँ पे बी को मान लिया एक काम करता है, एक टाइम लेता है। तो ए 1/6 टाइम में 1/2 काम करता है। ये गलियां ये जो और भी किसी तरीके से समझाना है? ये आ गया सवाल समझ? आ गया भाई? एक और ऐसा सवाल करो छोटा सा ही, फिर और एक थोड़ा बड़ा सा सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है सरकार, बोल दो। ये सेम सवाल है बिल्कुल ऐसा।
बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैंने अभी वो सवाल किया था, ये ए, ये टाइम, तो इसके 4 टाइम मान लें तो ये 3 टाइम लेता है और आधा काम करता है ये 2, तो ये 1, तो ये कितना हो गया, ये वर्क है। तो जैसे अब आप चाहो, अब इसमें हम वो तरीका लगा देते हैं जो अभी आप कह रहे थे कि भाई ये 2 काम 4 टाइम में कर रहा है, तो ये 2 कितने में करेगा, 6 में। तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो गया, 2 और 3 का हो गया, टाइम का है। तो इनकी इफिशियंसी का कितना हो जाएगा, 3 और 2 का हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में खत्म कर देते हैं। तो आप बताइए ए प्लस बी की इफिशियंसी, और पूछा किसका है, बी का। तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 5/3। तो टाइम कितना होगा, 3/5। 5 की वैल्यू सवाल में, 3 की वैल्यू 18 है, 5 की कितनी हो जाएगी, 30। ये उत्तर आ रहा है। अब की बार हमने क्या कर लिया, जैसे हमें लग रहा था यार इसको इक्वल नहीं बना पा रहे हम, तो हमने वर्क को इक्वल बना लिया और टाइम का रेशियो निकाल के उसको उल्टा कर दिया। तो दोनों ही बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे भी जल्दी हो जाए सवाल। मेन मुद्दा है जल्दी होना। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं पिछले सवाल में ये इक्वल किया था, यार आप कॉन्सेप्ट समझा करो। कुछ भी इक्वल कर लो, अगर मैं टाइम का रेशियो निकाल लेता हूँ तो भी इफिशियंसी का निकाल लूंगा, और डायरेक्ट इफिशियंसी का निकाल लेता हूँ तो भी टाइम का निकाल लूंगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या उस बात से, वो वर्क था कि वो 2 काम करता है और वो 1। या तो मैं यहाँ पे भी टाइम को इक्वल करूं तो मुझे उधर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इधर 4 से। वो मैं चाह नहीं रहा था, मुद्दा ये था। अगर आपको फिर भी ऐसे ही करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बहुत अजीबो गरीब लड़के हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 4 में 2 काम कर रहा है, तो 3 में कितना करेगा, 1.5। तो इसका 1.5 और 1 का अनुपात हो गया, यानी कि बेसिकली कितने का हो गया, 3 और 2 का हो गया। 1.5 और 1 का मतलब 3 और 2 है। भाई 4 में 2 काम कर रहा है, 3 में 1.5 करेगा। 3 क्यों करा, दोनों का टाइम इक्वल करने के चक्कर में। सही है कि नहीं। चलो आप इस पे कठिन सा सवाल करो जिसमें 2 लोग आएंगे, ठीक है। एक लड़का बोल रहा था कि उसको सेकंड वाला पेज रिपीट करना है। रिपीट का भी बड़ा पंगा है, आजकल लड़का ऐसा हो गया एक बार में समझ ही नहीं पाता। सेकंड पेज पे क्या था, ये सवाल था सेकंड पेज पे। तो इसमें क्या रिपीट करना था भाई, हमने मान लिया था कि पूरा काम 1 है, तो उसका 20% था यहाँ पे, यहाँ भी 20 था, तो 0.2/a, ए की इफिशियंसी को मैंने ए मान लिया। तो अगर मैं पूरे काम को 1 मान रहा हूं और ए की इफिशियंसी ए है, तो ए पूरे काम को 1/a दिन में कर लेगा और बी 1/b दिन में कर लेगा। यानी मुझे निकालना क्या है, बेसिकली 1/a और 1/b निकालना है।
तो हमने क्या किया, 0.2/a 0.8/b बराबर 20 दिन आ गया। अगर ये 0.8 काम करेगा और ये ए करे, ए इसकी इफिशियंसी है तो इतने दिन में कर लेगा। ये 0.2/b 30 दिन में कर लेगा। दोनों को जोड़ दिया, 1/a 1/b बराबर 50। बस कुछ नहीं किया, फिर कैलकुलेशन कर लिया और क्या। यार ये कुर्सी में घंटा दिया करो, कहीं बैठूं कि नहीं बैठूं, कहीं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ बैठने के। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताए। एनी गाय, बाकी जगह से आवाज बहुत आ रही है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं कि बातें कर रहे हैं ज्यादा। एक आध बच्चा पिट जाएगा और कुछ नहीं है, फिर इल्जाम मुझ पे लगाएंगे। देखें सवाल, इसके बाद वाला सवाल जो हम कर रहे थे, जहां पे सारे सवाल में टाइप बना बना के लाइन से ही करा रहा हूं इस चक्कर में कि आपको, जैसे देखो ये बिल्कुल उसका ये बाप है जो भी हमने 2 सवाल किए, इसमें क्या 3 चीजें आ गई। है कुछ कुछ ऐसा ही सवाल, कोई कठिन नहीं है बिल्कुल। येदुरप्पा भैया, आपको आ रहा है समझ? हम्म। वो पाइनएप्पल मैं जानता हूँ उसको, वो होली खेल के आया था अपने भैया की ससुराल गया था, तो ऐसे बाल रंग दिए सालियों ने। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। तो कोई ऐसा करते हैं, कैसे निकाल देते हैं इनको कि बी, ऐसे ही कर लेते हैं एक काम। अब इसने ए के बारे में क्या बोला हुआ है कि उसके 1/4 समय में ये 2/5 काम करता है। M1D1/W1। मैं नहीं चाहता आपको टेंशन देना, इसलिए हमने रिलैक्सिंग मोड में सवाल कर दिया। ये आ गया 5/8, ये आ रहा है बी और ए का। उसके बाद इसने क्या बोला कि सी जितने समय में कोई काम करता है, सी उसके 3/5 समय में बी कितना काम कर देता है, 4/3। तो C/B कितना आ गया जी, 9/20। 9/20। तो बी इधर 5 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इक्वल कर लें इनको। बताओ, 4 से गुणा कर देते हैं इसको, कितने से,
4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब आप टोटल वर्क बता सकते हो, तो आप बोलोगे जी टोटल वर्क होगा, ए करता है 32 काम, बी करता है 20, सी करता है 9 और गुणा 60, ये होगा 61 इंटू 60। बहुत गंदा सा उत्तर आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, आने दो, हम कंफर्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए कितने दिन में करेगा आप खुद बताओ, तो आपका जवाब होगा ए करेगा 61 गुणा 60 बटे 32। बी कितने में करेगा? बी पूछ लेगा मुझे तो लग रहा है इस सवाल में, क्योंकि बी तमीज से आ रहा है ना, बी पूछ लेगा। सी 61 गुणा 60 बटे 9 है, कितना 9, तो ये भी ठीक आ रहा है। 20 से इसको गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, 3, 1220 बटा 3, ठीक है, यही उत्तर है। कुल मिला के एक ही मतलब ऐसा सवाल बन सकता है, वो डिजिट विजिट का तो खैर चलता रहेगा पंगा। पहले आप ये देखो कि आपको ये इफिशियंसी निकालना मेन टास्क है, कि पेपर में आप घबरा ना जाओ इस तरीके से सवाल आ जाए तो। आपने निकाल ली थी एमएससी फिजिक्स नेट क्वालिफाई। अब कुछ बोलना मत प्लीज। कौन है ये? कौन? आपने लिखा है क्या ये? फिर ये आपके लिए आया? अच्छा, पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, भगवान जाने क्या क्या आता रहता है इस क्लास में। अब तुम लोग निकल लो, टाइम हो गया, जाओ रास्ता नापो। मेजर द पाथ दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ए टू जेड क्वांट बैच स्टार्ट किया था, एक जो कि खत्म भी किया, उसके बाद हमने ए टू जेड क्वांट 2.0 बोला, लेकिन फिर अभी पेपर भी आ गया और उसी दौरान हमें कोरोना हो गया और भी तकलीफें होती नहीं बीच बीच में, तो बैच क्या है, बीच में रिदम टूट गया। लेकिन हमने फिर भी वीडियो क्लासेस डलवाना बंद नहीं किया, जिससे कि बच्चों को फायदा मिल भी रहा है। 8-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो उससे फायदा ले रहे हैं। अब मैं अभी देख रहा हूँ, जब मैं अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे क्लासेस ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सवाल जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है, एज इट इज पूछे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करके। तो पता नहीं बच्चे फिर भी नहीं सफल हो पाते, क्योंकि शायद आप भटक गए हैं या क्या कर रहे हैं। क्या, छोड़िए इन बातों को, इस बात को मैं इतनी सी बात के साथ खत्म कर देता हूँ कि हम ए टू जेड क्वांट 2.0 प्री के बाद ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक क्या होगा, आपको ये रिकॉर्डिंग क्लासेस जो मिल रही हैं हर टॉपिक की मिलती रहेंगी, और एक ये भी बैच कंप्लीट हो जाएगा जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी यही सब चीजें पूछी जा रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि उनके पास वक्त कम है, तो वो कम वक्त में उतना सब कुछ पढ़ लें, भले ही उनके 50 नंबर ना आए, लेकिन 45 आ जाए, 48 आ जाए। तो उन सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसके अंदर लगभग 90 घंटे की क्लासेस होगी। इस 90 घंटे की क्लासेस में मैं सिर्फ और सिर्फ वही सवाल कराऊंगा। जैसे एक बार तो ये होता है कि हम गैस करके चलते हैं कि यार ये सवाल है, ऐसा भी पूछा जा सकता, नहीं, मैं सिर्फ वही सवाल जो मुझे लगता है कि 100% श्योर शॉट ये आ सकते हैं पेपर में, इसी तरीके के सवाल आए हैं 2020 प्री में या 2020 मेंस में, तो मैं वही कराऊंगा। और ये क्लासेस क्यों होंगी, जैसे कई लोगों को लग रहा होगा क्या पता सर ये भी ना हो, अरे ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि खड़े होने में और तमाम तरीके की तकलीफ होती है, लेकिन ये क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास में है। आप देखेंगे जितनी भी क्लासेस हमने क्रिएट की हैं, 70-80, कुछ 2 घंटे की, कुछ 1 घंटे, उन सबके लिंक टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एलजेब्रा की इस टाइम पे इस डेट को है, एलजेब्रा पार्ट 2 की इस डेट को है, ट्रिग्नोमेट्री की इस डेट को है, अर्थमेटिक की प्रॉफिट लॉस है। बहुत लिमिटेड क्लास है। जैसे प्रॉफिट लॉस मात्र 3 घंटे है, मैं मात्र 3 घंटे में वो सवाल पढ़ाऊंगा जो बच्चा रट के जा सकता है, जिसके अंदर एक कैपेसिटी है कि मैं जो कुछ भी आप तरीके बताएंगे रट लूंगा, अगर एज इट इज सवाल आया तो गलत नहीं करूंगा। उनके लिए ये बहुत ही रामबाण की तरह साबित होगा, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। सबसे इसकी खासियत क्या है, पहले कि ये फ्री बैच है। दूसरी इसकी खासियत की कोई लिमिटेड अनलिमिटेड जैसी सीट का कोई सीन नहीं है। तीसरी इसकी खासियत की इसमें आप खुद अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, लाइव देख सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तीसरी इसकी खासियत की ये पेन टैप पे होगी। पेन टैप की खासियत ये है कि हम ज्यादा आउटपुट लेके आते हैं। यहाँ 1 घंटे में हम
10 या 15 सवाल करते हैं, वहां ये 20 सवाल करते हैं, इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है कल से, कल शाम को 8 बजे से। अभी इस फरवरी में तो इसकी जो क्लासेस हैं वो 8 से 10 हैं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब खत्म हो जाए फरवरी में। उसके बाद मार्च में हमने इस क्लासेस की टाइमिंग को रखा है शाम को 5 बजे। आप कहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, बदल लेंगे, कमेंट करके बताइएगा। बट ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये क्या है, फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स है, लगभग 80 से 90 घंटे में इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी इस क्लास को कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाके उन क्लासेस पे क्लिक करना है। अगर कोई कोड मांगता है एक्सेस करने के लिए तो अभिनय मैच डालना है, बट ये है फ्री ही। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल शाम को 8 बजे इन क्लासेस में। बहुत मजा आने वाला है, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा और आप भी ताकत लगाइए कि इस बार प्री में कोई गलती ना हो। ये बैच उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके सिलेबस खत्म हो गए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप इसे एज ए रिविजन ले सकते हैं, और जो जो चीजें हैं वो आपके सामने से दिमाग से एक बार निकल जाएंगी जब मैं कराऊंगा क्लास में। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं पेपर में, और जो सबकॉन्शियस माइंड में भी है वो भी कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे। अभी बात करने का ज्यादा वक्त नहीं था, वरना मैं लाइव करके ये बात बताता। मैंने सोचा रिकॉर्ड करके फटाफट इस चीज को डाल देते हैं ताकि आप कल से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। एक कॉपी पेन इसी नाम से बना लीजिएगा, फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, आप जानते हैं मेरे को तो हमेशा मैंने फ्री क्लासेस के लिए ही सबको कहा है, और आज भी कहता हूं मैं कि जो लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम वाकई में भारत में एजुकेशन के स्तर को सुधारना चाहते हैं, हम हर घर एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर फ्री क्लासेस ही देने में। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक कोर्स नहीं, पहले सबसे बेसिक कोर्स खत्म किया था, उसके बाद 88 डेज वीडियो कोर्स लेके आया, उसके बाद A to Z क्वांट लेके आया, और अभी ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो सभी शिक्षकों से भी ये विनती है कि यूट्यूब पे जितना मैक्सिमम कोर्सेस अपलोड कर सकते हैं करें, बच्चों को फायदा मिले। अभी हमारा आपका जीवन सफल है, हम तो जहां पहुंचना चाहते थे लगभग पहुंच ही गए, बट अब हमारा ध्येय है कि हम बच्चों को भी उनके मुकाम तक पहुंचाएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते रहेंगे। शायद ये पहला है ऐसा जब मैं कुछ रिकॉर्ड करके आपको ऐसे भेज रहा हूँ, वरना हमेशा लाइव करके बताया। जल्दी लाइव में भी मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ प्रेरणाएं जो आपको देनी है मैं देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।